नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और चंडीगढ़ स्पीक्स देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज चंडीगढ़ स्पीक्स में जिस बात पे हम बात करने वाले हैं वो है खादी। जैसे कि खादी का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी से शुरू हुआ ये विचार आज भी सिर्फ एक सामग्री नहीं है, आज भी वो एक विचार ही है। ऐसा विचार जो हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। खादी के बारे में हमें जानकारी देने और खादी से जुड़ी हुई चीज़ों को आप सबके सामने लाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं के शारदा जी, अध्यक्ष खादी सेवा संघ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ चंद्रमा मिश्रा जी, नमस्कार। परमजीत सिंह है हमारे साथ, अध्यक्ष खादी कार्यकर्ता संघ। आप सबका आज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम देना चाहें के शारदा जी, तो खादी का क्या विचार क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और इससे जुड़ी हुई क्या बात आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन चंडीगढ़ को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस महान शख्सियत के बारे में ये प्रोग्राम रखा, जिसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बापू के नाम से जानते हैं जी। ये खादी उन्हीं की देन है जी। सन 1909 में वो जिस जगह से उन्होंने खादी की शुरुआत की, वहाँ सूत से खादी काटते थे जी। लेकिन उन्हें उस समय उन्होंने अपने एक बुक का हिंद स्वराज, उसमें भी ये लिखा है कि मुझे खादी के बारे में पता ही नहीं था पहले जी। फिर धीरे धीरे वो साबरमती आश्रम में आए जी। तो वहाँ से उन्हें पता चलने लगा, वहाँ भी सूत से कताई होती थी। उन्होंने फिर हाथ से कहा भी हाथ से पुनिया बनाकर कताई शुरू करो जी। उसके उपरांत फिर उन्हें अभी भी उन्हें नहीं पता चल रहा था कैसे करना है। चरखे के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। जैसे पहले हम कहते थे तकली एक होती थी जी, उससे लोग करते थे। हम भी बच्चे जब थे, हम भी स्कूलों में काता करते थे उस समय। तो एक गंगा बहन थी, उन्होंने उनको सलाह दी भी बापू मैं एक चरखा आपको बताती हूँ, उससे चरखे की कताई शुरू करेंगे। फिर तब जाके ये चरखा उनकी समझ में आया, तो उन्होंने चरखे से कताई शुरू की। और इसी तरह जब वो चरखे पे काटते रहे तो एक दफा उन्होंने एक सभा रखी जी। उस सभा में उन्होंने कुछ औरतों को बुलाया भी, ताकि उनको मैं बता सकूं कि आप कताई करें, इससे आपको फ़ायदा भी होगा। और कम से कम जैसे बापू ने बाद में जो काटते थे उसी से कपड़ा बनाकर वो पहना करते थे जी जी। जो वो धोती वगैरह पहनते थे सब उसी से आप खुद काटते थे और बनवाते थे जी। तो जब वो उन्होंने कहा भी औरतों को इकट्ठा करो, तो कस्तूरबा जी गए लोगों के घरों में लेडीज़ को बुलाने। उसमें से एक घर में गए तो वहाँ 5 लेडीज़ थी जी। तो जब उन्होंने बुलाया तो वो एक लेडी कहती एक एक जाएंगे हम जी। क्या कारण है? तो उन्हें बताया भी हमारे पास कपड़ा ही नहीं है जी। मतलब एक ही धोती थी, उसी धोती को बदल बदल के हम जाएंगे और बापू से मिलेंगे जी। तो बापू को जो हम उनको धोती में देखते जी, वहीं से देन शुरू हुई जी। बहुत अच्छी हिस्ट्री का एक मोमेंट हमें आज सुनने को मिला है। मिश्रा जी, आपका क्या विचार है कि खादी आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं ओवरटेक किए हैं, जबकि खादी एक पुराना नाम है और बहुत वाकिफ़ हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी लोग इससे, तो क्या कारण है कि अभी वो ब्रांड का एक रुतबा हासिल नहीं कर पा रहा? खादी एक कपड़ा का बोध नहीं होता है जी। खादी एक विचार है जी। खादी देश का सम्मान है जी। इस उद्देश्य से खादी बोर्ड बनाया गया, खादी ग्राम उद्योग बना जी। खादी के तरह तरह से कार्य भारत में शुरू किए गए जी। लेकिन जिस सोच के साथ शुरू हुआ और जो सभी के दिल में थी कि खादी को हम लोग देश के कोने कोने में ले जाएंगे, इसके विकास के लिए काफी काम करेंगे, विगत 58 सालों में इस तरह का कार्यकलाप नहीं हुआ जिससे हम बाहर के देशों में, अपने देशों में और कपड़े के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा कर सकें जी। कुछ आर्थिक कठिनाई रही होगी, कुछ कार्यकलाप में कमी रही होगी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में अभी देखने को मिल रहा है कि 10 साल से जो मार्केट में जो ब्रांडेड शोरूम है
उनके साथ हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारे कपड़ा अच्छे ब्रांड से बन रहे हैं और इसको लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश में भी हमारे कपड़े की होड़ लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं, बहुत प्यार से पहन रहे हैं। तो ये कपड़ा जो है इसका एक अलग अपना पहचान है। जी मिश्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा नहीं है कि खादी सिर्फ हिंदुस्तान में ही एक ब्रांड है या लोग इसे जानते हैं या पहनते हैं, विदेशों में भी ये है। परमजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस वक्त खादी की क्या प्रेजेंट स्टेट है, कि कैसे इसकी स्कीम्स काम कर रही हैं, कैसे लोगों तक खादी को पहुंचाया जा रहा है? मैं तो एक दो बात आपको बोलना चाहता हूं। पहले तो ये कि खादी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जी। आज भी लोगों में ये विश्वास है, पर हम उनको बता नहीं पाए, क्योंकि आज भी लोग इंतजार करते हैं कब 2 अक्टूबर का दिन आएगा जी। तो वो सेल लगेगी जी, हम जाके वहाँ पे कुर्ते पजामे और जैकेट्स कंबल ये लेंगे। आज तक उनको हम बता नहीं पाए प्रॉपर्ली कि खादी इज नॉट ए खादी का साथ में एक ग्रामोद्योग है। और आप हैरान हो जाओगे कि ग्रामोद्योग की इतनी आइटम्स हैं जो खादी के साथ बनती है। बिकॉज पर्पस तो एक ही था गांधी जी का, वो पर्पस ये था कि रीजनल डेवलपमेंट हो, लोग घरों में बैठ के, गाँव में बैठ के, वो शहर ना भागें, गांव में बैठ के वो काम करें। तो गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिए, पर आज थोड़ी सी कमी ये रह रही है कि हमारा यंगस्टर जो है वो बता नहीं पा रहा। उनको लगता है कि खादी अगर हम लेंगे तो ये थोड़ा कॉस्टली आइटम है। कॉस्टली नहीं है, बट उनको ये नहीं समझ आता कि ये मिल पे नहीं बनता, हाथ से काम किया जाता है। जो हाथ से काम करते हैं कत्तिन और बुनकर, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत बढ़ गया है। तो कैसे उसको बीट आउट कर पाएंगे अगर उस रेट पे ना मिले? तो खादी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके ऊपर आज भी हिंदुस्तानी वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो शारदा जी, क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या इसकी ब्रांडिंग या यूथ में किस तरह से इसको और बढ़ाया जा सकता है कि इसकी अवेयरनेस आए कि व्हाट इज खादी, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें इसके साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जुड़ते भी हैं लोग, क्योंकि हमारे जो इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं जी, वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी जी जी। लेकिन इसमें थोड़ी कमी है जी, क्योंकि जैसे एडवर्टाइजमेंट आती हैं टीवी वगैरह में, वो हमारे खादी की नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने कई बार ये इस बारे में कहा भी है जी जी, बोला भी है मीटिंगों में जी। क्योंकि जैसे मैं आपको और बताता हूँ, इशारा करता हूँ, जो बाबा रामदेव जी हमारे बहुत सम्मानीय हैं जी, ये बेसिकली खादी से ही शुरू हुए थे जी। इन्होंने संस्था रजिस्टर्ड करवाई थी, हमारे डायरेक्टर होते थे वहाँ सरदार करनैल से, नाम शायद लेना या नहीं जी जी। तो लेकिन उन्होंने इनकी संस्था रजिस्टर करवाई थी। ओके। वो खादी से खुद जुड़ना चाहते थे, इतने प्रभावित थे जी जी। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सका। लेकिन वो आज कहाँ है जी। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी ऐड बड़ी आती है जी। बिल्कुल। हमारी अगर ऐड आने लग जाए और प्राइम मिनिस्टर जैसी शख्सियत अगर उस ऐड में वो हो, हाँ, उनकी जो जैकेट्स होती हैं, लोग कहते हैं पहले जैसे हम बोलते थे नेहरू जैकेट, अब बोलते हैं मोदी जैकेट जी जी। फर्क पड़ने लग गया ना। ऐसी बात नहीं, जब ये इलेक्शन वगैरह होते हैं आप देखो, यूथ लेता है खादी, पहनता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन पर्टिकुलर उन्हीं दिनों में जब इलेक्शन वगैरह होते हैं जो कुछ, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आपने भी प्राइम मिनिस्टर जी का नाम लिया, तो आइए देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्या विचार हैं खादी पर। देते हैं तो वो भी गांव गरीब सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है। बदलाव लाने की ताकत है खादी में, मिश्रा जी कहा प्राइम मिनिस्टर ने अभी। तो क्या क्या बदलाव आप देखते हैं खादी के माध्यम से? ऐसा है जी, खादी की तरह कपड़ा जी अभी भी कहीं भी मार्केट में देखने को नहीं मिलता है जी जी। जो आरामदायक यह कपड़ा है जी, जो लोगों को पसंद है जी, जो लोग इसको समझते हैं वो खादी ही पहनते हैं जी, वो दूसरा कपड़ा यूज नहीं करते जी। और ये जो खादी पहनना एक धर्म है। कैसे जी? कि ये हमारे उन तमाम लोगों द्वारा बनाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती जी, तो जब इस कपड़े को हम धारण करते हैं तो एक हमारा ये सोच होती है कि हम उनके लिए भी कुछ दान कर रहे हैं जी, और इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, चाहे कहीं भी धर्म स्थान पर जाते हैं, कुछ दान करते हैं, उसलिए अगर अपने जीवन में यह शपथ लें कि अधिक से अधिक मैं प्रयास करूंगा कि अपने जीवन में खादी ही पहनूंगा, तो उनके लिए एक धर्म है, उन आर्थिक कमजोर लोगों के लिए जो इस काम में लगे हुए हैं। दूसरा, हमारे भारत माता की सम्मान है। इस सोच के साथ इस कपड़े का
भारत में शुरू किया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो हमारे आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ लोग हैं वही इस कपड़े को धारण करते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। कॉस्टली होने का कारण है कि ये इसकी कताई बुनाई हाथ से होती है, और जो विश्वास इस कपड़े में है वह मैं देखता हूं कि अन्यत्र किसी कपड़े में देखने को नहीं मिलता। इसकी कलर जो है, इसका रंग जो है हमेशा अच्छा रहता है और कपड़ों के देखते हुए, इसलिए हमेशा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो अधिक से अधिक कहीं गिफ्ट देना है तो खादी भंडार में जाते हैं और अपने प्रिय के लिए वो गिफ्ट खादी भंडार से ले जाते हैं, चाहे लेडीज का लेना हो या जेंट्स का लेना हो। तो उससे उनको आत्मा को शांति मिलती है कि एक तो यह कपड़ा सही मिलेगा, दूसरा हम भारत माता की सम्मान भी कर रहे हैं, तीसरा उन कमजोर लोगों की आर्थिक सहायता कर रहे हैं जो कि रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। अभी की बात से है कि यही कारण है कि ये G20 की मीटिंग्स में और इस पूरे सेरेमनी में खादी को पूरी तरह से प्रमोट किया गया है। तो अब ये एक हमारा कदम जो है, इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाने की तरफ है, अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक तरह से है, और हम जब खरीदते हैं तो सेटिस्फेक्शन होती है कि ये वहाँ पहुँचा है जहाँ से ये मेहनत आई है। परमजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खादी को देखें तो क्या स्कीम्स, क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिससे खादी को और प्रमोट किया जाए? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जी, जो लघु उद्योग को प्रमोट करती है जी जी। तो उनके 3 अंग हैं, आज तक लोगों को ज्यादा नहीं पता चला। एक खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका हर स्टेट में एक ऑफिस होता है, चंडीगढ़ में भी 22 सेक्टर में इनका ऑफिस है जी। दूसरा, हर स्टेट में उनका खादी बोर्ड होता है, जैसे पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड या चंडीगढ़ खादी इंडस्ट्री विलेज इंडस्ट्री एंड बोर्ड। तीसरा डिपार्टमेंट है जिला उद्योग केंद्र, ये सारे खादी को प्रमोट करते हैं। पर अब आपके सामने थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा हमें, यूथ तक ये बात पहुंच चुकी है, पर अभी भी वो क्या करते हैं कोशिश कि वो खादी के साथ जुड़ा जो दूसरा वर्ड है ग्रामोद्योग, उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में एक स्कीम लॉन्च की थी, स्कीम का नाम रखा था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत उस वक्त 10 लाख रुपया लोन उसको मिलता था जो अपना कोई सर्विस सेक्टर यूनिट लगाना चाहता है, और 25 लाख तक का लोन उसको मिलता था जो उद्योग लगाना चाहता है। करते करते स्कीम बढ़ती गई, चलती गई, बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया, क्योंकि स्कीम में 18 साल से ऊपर वाला कोई भी आदमी गांव में या शहर में काम कर सकता है, और लोगों ने बहुत इसका फायदा लिया। इस स्कीम को चलते चलते 10 साल बीते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन के बाद आया कि ये सबसे बढ़िया स्कीम है। और क्या किया पहले गवर्नमेंट ने, वो 10 लाख वाली जो लिमिट थी उसको 20 लाख का कर दिया, और जो 25 लाख वाली थी उसको 50 लाख कर दिया। अब हैरानी की ये बात है कि उस स्कीम के तहत 15%, 25% और 35% अनुदान है जी। आप देखिए अनुदान कितना बड़ा है। तो 2 कैटेगरीज बना दी, एक बना दी जनरल कैटेगरी जिसमें आदमी आता है, और एक स्पेशल कैटेगरी जिसमें विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन सब आते हैं। तो अगर इनमें से कोई कहीं पे भी उद्योग लगाना चाहे तो स्कीम की ब्यूटी क्या है कि 5% अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करना है स्पेशल कैटेगरी में, 25% शहर में और चंडीगढ़ में काम करना है, और 35% कहीं गांव में काम करना है। जी परमजीत जी, आपकी इसी बात से हमने भी जो खादी से जुड़े कुछ लोग हैं उनका ग्राउंड लेवल पर जानना चाहा कि उनके क्या विचार हैं खादी के बारे में। आइए देखते हैं। सन 1979 से कार्य कर रही है, और आज 40 से ज़्यादा वर्कर यहाँ पर कार्यरत हैं, और हमारे पास 60-70 कत्तिन हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से हम जहाँ भी खादी का कोई प्रोडक्ट बनता है, फैब्रिक बनता है, उस सब की कलेक्शन इस शोरूम में हमारे पास चंडीगढ़ में अवेलेबल है। और मैं ख़ास तौर से धन्यवाद करूँगा सभी चंडीगढ़ वासियों का, जिन्होंने कोरोना दौर में भी और अब भी खादी को हमेशा पसंद किया है। ट्रेंडी खादी की जब हम बात करें कि वक्त के हिसाब से हर वक्त कुछ ना कुछ ट्रेंड बदलता रहता है। कुर्ते पजामे का ट्रेंड और नेहरू जैकेट, जिसको आज सबसे ज़्यादा मोदी जैकेट के रूप में भी लोग पहचानते हैं, शुरू से ही रहा है। पर वक्त के साथ साथ खादी में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। रेडीमेड में बहुत सारा कुर्तों में
नए नए तरीके के यंग जनरेशन के लिए बास्केट्स, टोपियाँ और शॉलें, गर्ल्स के लिए साड़ीज़ और 3 पीस सूट। टसर की डिमांड आजकल गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है, लेडीज़ में। तो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं टसर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कपड़े में भी, फैब्रिक में नए नए डिज़ाइन खादी के ऊपर आते रहते हैं। इसमें तो किसी को भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री देश के बने हैं तो हमेशा ही खादी को प्रमोट करते रहते हैं, हर ओकेज़न पे वो बोलते हैं। तो खादी को लेकर एक फिक्स विचारधारा है जिसको वो आगे लेके चलते हैं, हर जगह प्रमोट करते हैं खादी को। तो उनके आने के बाद खादी में लोग खास तौर से शोरूम में आके बोलते हैं जी मोदी जी ने काफ़ी आह्वान किया है, तो इस बार ओकेज़न पे हम फेस्टिवल पर हम खादी कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे कस्टमर बढ़े हैं। ट्रेंडी खादी की बात करते हैं, आप इतने लंबे अरसे से खादी के साथ जुड़े हैं, तो अब प्रेजेंट डे क्या सूरत हाल है, क्या नए ट्रेंड्स ऐड किए जा रहे हैं खादी में? ऐसा जैसा कि आपने कहा भी अरसे से जुड़ा हूँ, मेरा बचपन ही खादी में हुआ है जी। कि जो मेरे पिताजी थे वो भी खादी से जुड़े हुए थे, पैदा होते गांधी जी के साथ भी रहे वो। ओके। और दूसरे जो खादी बोर्ड, जैसे परमजीत जी ने जिसका नाम लिया, वो उसके सेक्रेटरी भी रहे। ओके। तो मैं इसलिए खादी से शुरू से बचपन से जुड़ा था, इसलिए खादी से लगाव भी है, प्यार भी है। जी। और ट्रेंड ऐसा है, ट्रेंड अब हमारे खादी में बहुत नई नई चीज़ें कपड़ों में भी आ गई हैं। ओके। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी साफ। पहले खादी का क्या दिमाग में होता था, मोटा कपड़ा। हाँ जी। हर आदमी सोचता था खादी यार पहने के बड़ा मोटा है, मुश्किल है, हाँ जी। लेकिन मैं उसमें भी कहता हूँ, हम जब भी कभी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा था, खादी जो हमारी है ये बेसिकली हम कहते हैं भी एसी का काम करती है जी। गर्मियों में ये आपको ठंडक देगी, सर्दियों में गर्मी देगी। जी जी। तो उससे क्या होता है भी हमारे एक तो कोई भी स्किन की कोई डिजीज नहीं होती जी। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ट्रेंड इसी तरह चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे, जैसे अभी मिश्रा जी ने भी कहा, जी। खादी हमारी लुप्त होती जा रही है बेसिकली। जी। क्यों होती जा रही है? गांधी जी के टाइम में गांधी जी ने घर घर में खादी पहुंचा दी थी, गांव गांव में खादी पहुंचा दी थी, चरखे पहुंचा दिए थे। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पीछे बड़ा अच्छा प्रयास किया, जी। वो पंजाब में 500 चरखे देकर गए थे। अच्छा। हमने कोशिश की भी लोगों के घरों में जाएं, वहाँ चरखे चलवाएं, लेकिन उतना हम कामयाब नहीं हुए। ओके। कोशिश अभी भी हमारी जारी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है कि खादी की तरफ लोग ध्यान दें और आप खादी और आगे बढ़े, और अच्छे अच्छे उसमें प्रिंट्स मिल जाते हैं। आप लेडीज़ के सूट देखो जाकर, यहाँ हमारे 2 शोरूम हैं 22 और 17 में, हर चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। जी जी। लेकिन फिर भी लोगों में क्रेज़ नहीं आ रहा। मैं फिर बार बार कहूँगा, जितना क्रेज़ होना चाहिए, जितने इसके फ़ायदे हैं खादी के, उतना क्रेज लोगों में नहीं जा नहीं है। जी जी जी। मिश्रा जी, ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रमोशन के लिए आपके क्या विचार हैं कि क्या होना चाहिए प्रमोशन का इसका लेवल, जिससे कि ये पहुंच सके हर आम और खास तक? अभी बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है कपड़े को लेकर के, वर्तमान परिस्थिति में इतनी डिजाइन आ गए हैं जी, इस तरह के इतने ब्रांड आ गए हैं जी, कि लोग उसी में उलझ जाते हैं। जी जी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अभी खादी का जी जो सौंदर्य है, जी जी, जो रंग रूप है, मार्केट में जो पसंद लोग कर रहे हैं वो कम नहीं है। मैंने काफी खादी में भी तो, सॉरी टू इंटरप्ट, पर खादी में भी तो कितनी वैरायटीज हैं, कितने ऑप्शंस हैं, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि ब्रांड्स के पास ऑप्शंस हैं। तो क्या कमी है कि खादी के ब्रांड्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, वैरायटीज पहुंच नहीं पा रही? इसमें वर्तमान परिस्थिति में इसका अभी बहुत विकास हुआ है, यहाँ तक कि भारत के अलावा विदेश में भी इसकी मांग बढ़ी है। जी जी। इस पर कार्य बहुत तेजी से हो रहा है जी। और अब हम कहीं भी खादी भंडार के दुकान में जाते हैं तो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि क्या ये खादी भंडार की दुकान है, लेकिन ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। इस समय उस पर लोग साधन अपना खर्च नहीं करते थे, लेकिन हम बाजार में अपने खादी को लेकर के और भारत के अलावा विदेश में भी इस ब्रांड को लेकर के हम काफी सजग हैं और पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि स्वदेशी जो हमारा अपना सपना है उसको साकार होगा और खादी भंडार कर रहा है। और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं जिनमें अपने राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम है, वो अधिक से अधिक सोच के साथ खादी ही पहनते हैं और दूसरे को भी खादी पहनने का सुझाव देते हैं। इसी बात से बात है कि प्रमोशन हो रही है, जैसे अब देखने को मिलता है कि खादी के भी फैशन शोज
होते हैं, खादी प्रोडक्ट्स के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अभी लोग ज़्यादातर खादी को बस एक कपड़े से जानते हैं, या किसी बड़े शहर में एक शोरूम है जहां बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट क्या इन जनरल क्या कैटेगरीज हैं जिनमें खादी काम कर रही है? मैं थोड़ा सा आपके साथ एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जी। कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस जो ना, जो जैसे अभी शादाई ने बोला, पब्लिसिटी प्रॉपर हो नहीं पाती जी। जो खादी काम कर रहा है इतना बढ़िया काम कर रहा है, पर उसकी हम लोगों तक पहुंच नहीं बता पाते। मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ। एक, पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब खादी कमीशन और पंजाब खादी बोर्ड ने एक फैसला लिया कि जो लोगों के पास खादी का सामान बिकता नहीं है उसके ऊपर क्या किया जाए। तो उन्होंने फैसला किया, बातचीत की कि इसके ऊपर डिजाइनिंग की जाए। और डिजाइनिंग के लिए नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, इनको इन्वॉल्व किया, उस पर डिजाइन किया। वो सारा का सारा माल जो था पड़ा हुआ वो बिक गया, है ना जी। उसके बाद अभी मैंने आपको जो स्कीम बोली थी PMEGP, उस स्कीम का मैंने आपको बताया मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करने के बाद देखा कि इस स्कीम का दो पार्ट भी निकाल दिया। पहले 20 लाख 50 लाख, और अब अगर 3 साल तक बहुत बढ़िया चलता है 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। पर लोन एक अलग बात है। लोन के अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो बताना चाहता हूँ आपको, कि इसको प्रमोट करने के लिए हर जगह एग्जीबिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एग्जीबिशन लगती हैं, और खादी कमीशन ये कोशिश करता है कि जो खादी के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए, वो बेचते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि आज बड़ी से बड़ी दुकान देख लो तो उसको पूछो कि आपकी एक दिन की सेल कितनी हुई है, पर 2 अक्टूबर के बाद ऐसे बड़े दिन पाए जाते हैं जिस दिन आप कनॉट प्लेस में खादी के शोरूम पे जाओ तो उनकी जो टर्नओवर है एक दिन की, वो 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक एक दिन की बात कर रहा हूँ आपसे, तो बिकता है। उसके बाद जो मैं और बताना चाहता हूँ आपको एक और, कि बॉम्बे में एग्जीबिशन लगती है, दिल्ली में जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है उसमें अलग ही जो है पवेलियंस होते हैं खादी के। और इसके साथ एक और बड़ी बात, 18 इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगती हैं, 18 इंटरनेशनल एग्जीबिशन, जहाँ पे खादी वाले अगर लोग जाते हैं तो उनसे, लेडीज से उनका आना जाना, खाना पीना, रहना, टिकट सब कुछ फ्री। और जो अगर आदमी को जाता है तो 75% तक उसको रिबेट मिलता है, 75% उसको आने जाने में छूट मिलती है सारी। तो अब बताइए आप, हमें तो मौका मिलता है कहीं भी, और जहां भी कहीं गए हैं, क्योंकि इनका एक प्रोग्राम चलता है क्लस्टर डेवलपमेंट, जो लोग गांव में काम करते हैं, 200 250 300 आर्टिजन्स हैं, उनको क्लस्टर डेवलपमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज हैं खादी के बारे में जो खरीदते हैं खादी को, तो एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो ग्राहक हैं उनका क्या विचार है। मल्टीपल चीज़ां देखना है, कुर्ता देखना है खादी दे, सिल्क दे शॉल देखना है, स्टॉल देखना है, एंड देन कुछ और आइटम्स भी हैं। प्राइमरीली मैं इस टाइम आया थे बिकॉज मेरी वाइफ बहुत बड़ी फैन है खादी दी। शी लिव्स इन द यूके, पिछले 5 साल तो यूके ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਮੋਸਟ, ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀਆਂ 2-3, ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਿਲਕ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, आई मीन बहुत ही अमेजिंग है दुपट्टा जो सिल्क का, आई मीन दिस इज अमेजिंग। बदलाव तो हम देख सकते हैं कि है, अवेयरनेस भी है, यंगस्टर्स में भी है, बट आजकल खादी जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है शादा जी, तो उससे क्या इम्पैक्ट आया है, उससे क्या फ़ायदा हमें मिला है? जैसे ऑनलाइन की बात की, बड़ी अच्छा आपने क्वेश्चन कर दिया जी। हमारे एक ये जो साइड है दूसरी त्रिपुरा वगैरह नॉर्थ ईस्ट पे, वहाँ पे एक किसी ने खादी में जीन्स का काम शुरू किया ऑनलाइन, जीन्स का जी। तो वो उसके इतनी जीन्स जाती हैं, उसे फुर्सत ही नहीं है ऑर्डर की भी कंप्लीट कर ले। इसी तरह एक और है हमारे शख्स, वो हरियाणा से ही हैं, वो शर्ट्स बनाते हैं जी। वो शर्ट्स जैसे परमजीत जी ने अभी बताया, एग्जीबिशन मैंने खुद एग्जीबिशन जहाँ 34 में लगवाई हैं, कुछ साल पहले, अब नहीं लगी। जो फैशन शो की भी बात किया वो भी मैंने करवाई है यहाँ, फैशन शो भी शायद परमजीत जी से पहले हुए होंगे, तो काफ़ी अच्छे शो हुए थे हमारे। 17 में भी हुआ, 34 में भी हुआ था, बल्कि एक बार पाकिस्तान की टीम आई हुई थी, उनको हमने फैशन शो दिखाया था यहाँ। तो उससे क्या है भी
ऑनलाइन अब काम काफ़ी होने लग गया, होना भी चाहिए। बिल्कुल। इवन बाहर से बड़े ऑर्डर आते हैं, जैसे अभी मिश्रा जी बता रहे थे ना कि बाहर लोगों की चॉइस होती जा रही है। बल्कि मैं यही कहूँगा, जैसे कनॉट प्लेस हमारा रीगल बिल्डिंग के साथ कनॉट प्लेस में है शोरूम, जो हमारे इंडियंस है वो आपको कम नजर आएंगे, फॉरनर ऐसे खादी खरीदते हैं, भर भर के लेके जाते हैं। लेकिन फिर मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको प्रमोट करने के लिए कम से कम हमारे एडवर्टाइजमेंट जरूर चाहिए, ताकि लोगों में एक और क्रेज बने और फिर से खादी को हम उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाए जिसको गांधी जी का एक सपना था, उस सपने को पूरा कर सके। आखिरी के कुछ पल हैं हमारे पास, एक मैसेज आप तीनों की तरफ से व्यूअर्स के लिए चाहते हैं, तो शारदा जी आपसे शुरू करते हैं। खादी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज तो यही है कि घर घर खादी हो जी, और हर घर खादी हो, हर बच्चा खादी पहने, हर देशवासी खादी पहने, तो तभी हम गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना पूरा कर सकेंगे। जी मिश्रा जी, आपका मैसेज व्यूअर्स के लिए, खादी के लिए? हमेशा राष्ट्रभक्ति जिसके शरीर में भरा हुआ है जी, वो चाहता है कि शिखर से लेकर के और अंत तक हम जहां भी पहुंच सकें उसमें कोशिश करनी चाहिए। इस कोशिश में हमारी खादी भी है, जिसमें हम हमेशा एक आम तबका तक पहुंचते हैं जहां सबकी निगाह नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि खादी अपनाकर, और जो खादी पहनने में आनंद है वह किसी कपड़े में नहीं है, जो शुद्धता इस पर है वो किसी कपड़े में नहीं है, जो क्वालिटी इस कपड़े को लेकर के अभी भी मार्केट में है वह कोई भी ब्रांड, कोई भी कपड़ा इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रहित में, देशभक्ति में आप खादी अपनाएं, खादी पहने और दूसरे को भी इस कपड़े को पहनने के लिए सुझाव दें। जी जी, परमजीत जी आपसे मैसेज चाहेंगे, क्योंकि ये तो खादी पहनने की बात हो गई, तो और भी खादी का बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए तो एक ही मैसेज है जी, कि हम तो जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं आज वो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आए। तो जैसे शारदा जी ने बताया 1909 में एक ब्रांड चलाओ जो आज भी चलता है, तो उसकी तो कीमत ही बहुत ज्यादा है। तो यंगस्टर्स को अगर आज 100 कुछ साल पुराना खादी का ब्रांड उनको मिलता है तो उसको क्यों नहीं लेते, नंबर 1। नंबर 2, जितने यंगस्टर बैठे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, आज भी नौकरियां ढूंढते हैं, तो मेरी उनसे विनती है नौकरी ढूंढना छोड़ दें, नौकरी क्रिएट करना शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चला रखा है, ये हमारे सबके लिए है, इसका बेनिफिट लें और इसके लिए एक ही काम करें, वो साइट पे जाएं pmegp.com, उसके बेस पे जाएं, 2 पेज का सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरें और कल को अपना अपना उद्योग स्थापित करें, ताकि आने वाले टाइम पे हमारे यंगस्टर्स को जॉब के लिए कहीं और ना जाना पड़े, उनके लिए जॉब हम यही क्रिएट करें। और खादी के बारे में, प्योरिटी कपड़े में नहीं, आज सरसों के तेल से लेके हनी से लेके, हनी एक बहुत बड़ा नाम है ना, हनी का भी, शहद का, शहद में आज भी खादी ही चलता है। आज कितने किस्म के आपको अचार, मुरब्बे, साबुन, पता नहीं क्या कुछ है जिसमें खादी को कोई बीट नहीं कर सकता, बट हम उनको प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा दम लगाएं, तो यंगस्टर अगर इनको सोचेंगे, आगे आएंगे, तो डेफिनेटली खादी विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। बिल्कुल सही कहा, और खादी पहनिए, खादी इस्तेमाल कीजिए, खादी प्रमोट कीजिए। और आज हमारे पास वक्त की इतनी ही इजाज़त है, पर आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि हमारे दूरदर्शन चंडीगढ़ और दूरदर्शन पंजाबी, दूरदर्शन हरियाणा के आप जितने भी एपिसोड्स को देखना चाहें हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें रिपीट मोड पे भी आप देख सकते हैं। आज खादी के बारे में इतना ही, खादी के ऊपर बात बहुत की जा सकती है। फिर आपसे मुलाकात होगी चंडीगढ़ स्पीक्स में अगले टॉपिक के साथ, अगले एक्सपर्ट टीम के साथ। आज के लिए मुझे, एकता सोडी को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर से होगी मुलाकात। और एक बार जाते जाते हमारे गेस्ट्स और एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।